morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will read chapter number 4. आज हम चैप्टर नंबर 4 मनुष्यता वाले चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। देखो मनुष्यता वाले चैप्टर के राइटर का नेम है मैथिली शरण गुप्त। So you open your book at page number 20. देखो मनुष्यता वाले चैप्टर का नेम है मनुष्यता। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। लेखक क्या बोल रहे हैं मैथिली शरण गुप्त कि ये विचार करो कि हम सब क्या है, मरती मतलब मरणशील है, मतलब हमारा मरना निश्चित है। फिर हम लोग मृत्यु से मतलब मौत से क्यों डरे। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी, कि हम मरना सभी को है लेकिन हमें मरना किस प्रकार से है कि हमें पूरी दुनिया याद करती रहे। हुई न यूँ सुमृत्यु ता वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी गौरवशाली मृत्यु नहीं हुई तो हमारा जीना व्यर्थ है। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। वही व्यक्ति इस संसार में मरा हुआ है जो दूसरों के लिए नहीं जीता है, ठीक है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। देखो आपने पशुओं को देखा होगा कि अपने हिस्से का ही चरते हैं, दूसरों की कोई चिंता नहीं होती उन्हें। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि वह पशु प्रवृत्ति है जो अपने लिए जीता है या अपने बारे में ही सोचता है। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, और इंसान सिर्फ वही है जो दूसरे इंसान के लिए मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। लेखक क्या बोल रहे हैं कि सरस्वती उसी उदार व्यक्ति का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंडता और आत्मीयता रखता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार देखो यह धरती भी उसी उदार मनुष्य को धन्य मानती है जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है। उसी उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूजते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। लेखक क्या बोल रहे हैं, जो सारी सृष्टि के साथ अपनत्व अनुभव करता है, मतलब अपनापन रखता है, सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सभी मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। नेक्स्ट देखिए, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। देखो लेखक बोल रहे हैं कि जो रंति देव थे उन्होंने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन का थाल घर पर आए हुए भिक्षु को मतलब भिखारी को दे दिया था। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और जो दधीची ऋषि थे उन्होंने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। और जो उशीनर थे राजा, उन्होंने उशीनर राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस भी दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और जो वीर कर्ण थे, सुना होगा ना उनके बारे में, उन वीर कर्ण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच तक उतार कर दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। देखो हमारी जो देह है वो अनित्य है, मतलब लगातार जीवन आता है जाता रहता है। तो हमें क्या करना है, कभी भी इस अनित्य देह के लिए नहीं डरना चाहिए। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इंसान इस धरती पर सिर्फ वही इंसान है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। हमें क्या, मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। देखो अगर हम दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होंगे तो ये मनुष्यता नहीं है। इसलिए मनुष्य वही है जो दूसरों के दुख को देखकर उसको दया आ जाती है। ये सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी क्या होती है, पूंजी होती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। देखो जो बुद्ध भगवान थे है ना, उन्होंने अपने कार्यों से दया का जो प्रवाह बहाया, मतलब अपने कार्यों से जो दया दिखाई, उसके कारण सारा
विरोध समाप्त हो गया। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। देखो, उदार व्यक्ति वही होता है जो कि परोपकार मतलब दूसरों का उपकार करता रहे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इंसान सिर्फ वही है जो दूसरे इंसान के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि क्या कह रहे हैं कि रहो न कभी मदांध तुच्छ वित्त में, मतलब जो पूंजी होती है, पैसा इकट्ठा करने में बिल्कुल अंधे बन के मत रहो। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, और अपने आप को ऐसा मत समझो कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूँ। ठीक है, तो ऐसा गर्व अपने चित्त में मतलब अपनी आत्मा में कभी भी मत लेकर आओ। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। इस धरती पे कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, क्योंकि सभी के साथ त्रिलोकनाथ भगवान साथ है। त्रिलोकनाथ मतलब जो तीनों लोकों का स्वामी है, मतलब भगवान सभी के साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, और जो दीन बंधु है उनके बहुत हाथ बहुत विशाल है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। देखो, वो इंसान बिल्कुल भाग्यहीन है, मतलब भाग्य से उखड़ा हुआ है, जो कि अधीर भाव का हो, जो कि बहुत जल्दी जल्दी में रहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस धरती पर इंसान सिर्फ वही है जो दूसरे इंसान के लिए जीता और मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। देखो, इस संसार में अंतरिक्ष में अनेक देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और वो देवता क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं। परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। हमें क्या करना है, परावलंब के साथ उठना है और आगे की तरफ बढ़ना है। अभी अमर्त अंक में अपंग हो चढ़ो अब सभी। हम सभी को क्या करना है, जैसे हम लोग अपंग हैं इस तरह से उन भगवान की गोद में चढ़ जाना है, मतलब अपने आप को उनके ऊपर पूरी तरह से छोड़ देना है। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। ऐसा कभी भी मत सोचो कि एक व्यक्ति के बिना दूसरे व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इस धरती पर इंसान सिर्फ वही है जो दूसरे इंसान के लिए जीता और मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य क्या है, सिर्फ मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य क्या है, इस संसार में रिश्तेदारों की भूमिका निभाता है एक तरह से। यही बड़ा विवेक है, और यही सोचकर वो क्या करता है, यही अपनी समझ रखता है कि नहीं सभी मेरे बंधु है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में जो परमात्मा है जो कि सभी जगह है, वो बहुत प्रसिद्ध है और वो सिर्फ एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। मान लो हमें फल के अनुसार ही हमारे अलग अलग भेद किए गए हैं कि जिसने जैसा कर्म किया वैसी योनि मिली, ठीक है। परंतु अतिरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। देखो, इंसान बाहरी रूप से चाहे अलग अलग हो, लेकिन अंतरेक्य मतलब अंदर से प्रमाणभूत वेद है। अंदर से सभी एक है, इसका प्रमाण वेद उपनिषदों में बताया गया है। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा करे। देखो, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमें सिर्फ हमारे परिवार वालों की ही रक्षा करें। हमें संसार में सभी की रक्षा करनी चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमें सिर्फ वही इंसान है जो दूसरे इंसानों के लिए जीता और मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। हमें क्या करना है, देखो, हम जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हैं वहाँ हमें हंसी खुशी के साथ चलते रहना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, चाहे रास्ते में संकट आए बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। देखो, हम मान लो आगे बढ़ना चाहिए, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम नहीं हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हमें क्या करना है, आपस में भिन्नता में वृद्धि न हो, और मनुष्य के वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि में अंतर हो जाता है ना। तो भी हमें क्या करना है, हम सभी को एक दूसरे में भिन्नता नहीं देखनी है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हमें क्या करना है, हम सभी का पंथ रास्ता एक ही है।
सिर्फ चलने का तरीका अलग अलग है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। देखो ये सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरों को तारता है वही व्यक्ति तर जाता है, वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता और मरता है। That's all for today. Now you have to read it. Thank you and have a nice day.